हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईएमपीएस मदारपुर। बच्चों, आज हम दो चार रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर्स को बहुत ही कम समय में रिवाइज करेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी इसी दो चैप्टर्स एक साथ में रिवीजन करेंगे, सारे कंसेप्ट को कवर करते हुए। चलिए आइए, सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, दो चार रैखिक समीकरण, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसको बोलते हैं दो चार रैखिक समीकरण। ठीक है भाई, एक चर और दो चर में डिफरेंस समझेंगे। यहाँ पर ax प्लस बी इक्वल जीरो, ए वाई प्लस बी इक्वल जीरो। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी x की हाईएस्ट पावर वन, इसमें भी y की पावर हाईएस्ट वन है। तो ऐसे इक्वेशंस एक चर रैखिक समीकरण, यहाँ पर दो चर होने के लिए a1x प्लस b1y प्लस c बराबर जीरो। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर वन, y की हाईएस्ट पावर वन, ये दोनों क्या है, दो चर रैखिक समीकरण। इसकी अनिवार्य कंडीशन क्या है, जहाँ पर a1 नॉट इक्वल टू जीरो और b1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। a1 b1 एंड c1 इसको बोल दो ये है रियल नंबर्स। c1 ये जीरो हो सकता है, लेकिन a1 b1 नहीं जीरो हो सकता है। अब ये दो चर रैखिक समीकरण है, यहाँ पर ये एक चर रैखिक समीकरण है, x की हाईएस्ट पावर वन, y की हाईएस्ट पावर, ये वेरिएबल x है, यानी चर राशि इसमें x है, इसमें चर राशि y। यहाँ पर इसके लिए क्या है, a जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी a इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें हमने बताया a1 b1 भी जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ a b वास्तविक संख्या है, यहाँ a1 b1 और c1 ये वास्तविक संख्या है। अब दो चर रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कम से कम दो इक्वेशंस होनी चाहिए। तो चलिए, अगला इक्वेशन a2x b2y प्लस c2 इक्वल जीरो। यहाँ पर देखिए, ये हो गया दो चर रैखिक समीकरण। अब यहाँ पर इसको हम फ्रेंड्स जब सॉल्व करेंगे, ये चर इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, हमें सॉल्व करना है चर को। यहाँ पर a2 is not equal to 0 and b2 is not equal to 0 or c2 it may be 0 positive negative ये हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर देखते भाई, ये का हल होने का प्रतिबंध अद्वितीय हल जिसको बोलते हैं, अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध क्या होगा, चलिए यहाँ पर a1 by a2 निकालेंगे, इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर ऐसा आ रहा है तो इस दशा में इस रैखिक समीकरण युग्म के हल कैसे होंगे, अद्वितीय। दूसरी कंडीशन, और निकाय कैसा होगा, सिस्टम कैसा होगा, संगत। कैसा हल होगा, संगत। और इन केसेस में इनके द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है। इसके द्वारा यहाँ मान लीजिए पहले L है और दूसरी लाइन M है, क्योंकि ये दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, एक हल होगा, ठीक है, अद्वितीय या एक हल। उसके बाद अनेक हल की कंडीशन क्या होगी, अनेक हल। यहाँ पर देखिए a1 by a2
इक्वल V1/V2 इक्वल C1/C2। इस स्थिति में अनेक हल और संगत होगा। निकाय कैसा होगा? संगत, संगत निकाय ऐसा, ये भी निकाय संगत। इनके द्वारा निरूपित रेखाएं जो हैं ये होगी ओवरलैपिंग, यानी कि एक दूसरे संपाती रेखाएं। ये कैसी होंगी? संपाती। ये प्रतिच्छेदी, इसको बोलते हैं क्या? प्रतिच्छेदी। ये वाली संपाती, कोइंसिडेंट। थर्ड, यहां पर कोई हल न होने की स्थिति, कोई हल न होने की स्थिति। ये क्या है? चलिए जल्दी से देखिए। यहाँ पर A1/A2 V1/V2 ये तो बराबर है, लेकिन C1/C2 ये बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर सभी रेखाएं कैसी होंगी? एक दूसरे के समांतर। ये हो गया L, ये हो गया। इस स्थिति में निकाय का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लिया, सारी कंडीशन समझ में आ गई। अब देखिए दो चार रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। देखिए 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? एक है बजीगुणा, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दूसरा एलिमिनेशन मेथड, जिसको विलोपन विधि बोलते हैं। और नेक्स्ट है प्रतिस्थापन विधि। नोट कर लीजिए। दो चार रैखिक समीकरण को हल करने की विधि है। दो चार रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। देखिए भाई 3 विधियां हैं। पहला है प्रतिस्थापन चिन्ह, दूसरा है विलोपन, तीसरा है वज्रगुणन। विधि ये 3 विधियां हैं। इसमें देखिए भाई वज्रगुणन विधि समझ लीजिए। A1x B1y प्लस C1 बराबर 0। यहाँ पर A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे, इसके नीचे यहाँ पर mx डिवाइडेड बाई ऐसा बनाएंगे इक्वल y डिवाइडेड 1। इधर देखिए भाई जब x मोड़ेंगे ये हो जाएगा V1C1 ये V2C2, ये वाला y इसको मोड़ देंगे
इधर देखिए भाई, पहले इसको नोट करेंगे, सीक्वेंस में चलेंगे, ये नहीं इसको हम नोट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद इसको नोट करेंगे। नहीं, सिस्टम का ऑर्डर गलत है, C1 C2, उसके बाद बचा हुआ है A1 A2। यहाँ पर देखिए, अब इसको अचर पद को हम देंगे A1 B1 A2 B2, ऐसा नोट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा X B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर ये हो जाएगा C1 A2 माइनस A1 C2 A1 B2 माइनस A2 B1, ये हो जाएगा x और y। x का मान चाहिए तो ये वाला नीचे वाला उठा के ऊपर रख देंगे, y का चाहिए तो इस नीचे वाला ऊपर। ये है वज्र गुणांक। ठीक है। प्रतिस्थापन में हम जैसे किसी एक वेरिएबल में चेंज करेंगे, यानी किसी से x का मान निकाल के एक समीकरण से दूसरे में उठा के प्रतिस्थापित कर देंगे। विलोपन में किसी एक का गुणांक बराबर करके, चाहे x का या y का गुणांक बराबर करके हम एक को कैंसिल आउट कर देते हैं। इन विधियों से हम दो चार रैखिक समीकरण को हल करते हैं। इस पर आधारित इबारती प्रश्न भी पूछे, जैसे आयोग से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, और बोट स्ट्रीम धारा और नाव से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, और जो है आयु पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं, और ज्यामिति पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं, संख्याओं पर आधारित वर्ड प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। चलिए, सारा रिवीजन समझ में आ गया, सारे कंसेप्ट पहले हम रिकवर करेंगे। लीनियर इक्वेशन हो गया। अब चलिए दो चार रैखिक समीकरण, अब उसके बाद द्विघात समीकरण देखिए क्या होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण ऐसा, यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गया द्विघात समीकरण। यहाँ पर ऐसा समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 व a का b तथा c वास्तविक संख्या है। इस प्रकार का समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। यहाँ पर द्विघात का समीकरण तो इसके मूल होंगे, माना इसके मूल अल्फा व बीटा, माना इसके मूल अल्फा व बीटा है, तो मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का होगा, या माइनस b बाई,
दूसरा मूलों का गुणनफल, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणन, ये हो जाएगा सी वाई। ठीक है, अगर कभी कभी यहाँ पर नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। यहाँ पर कभी कभी समीकरण के सिर्फ मूल दे देता है, तो कहता है द्विघात समीकरण बनाइए। नेक्स्ट कंडीशन, द्विघात समीकरण बनाना जब मूल ज्ञात है। अल्फा व बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो यहाँ पर मूलों का योगफल, यहाँ पर द्विघात समीकरण बनाना है तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसा कर देंगे बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए x से इस पूरे समीकरण में गुणा करना है, समीकरण बना रहे हैं x माइनस बीटा। अब यहाँ पर माइनस अल्फा से इस पूरे समीकरण में अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसा कर बराबर 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बीटा एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स ले लिए कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हो गया द्विघात। ये मूलों का योगफल है, ये मूलों का गुणनफल है। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कर लो। अब कभी भी मूलों का योगफल दिया होता, मूलों का गुणनफल दिया होता तो कहता द्विघात समीकरण बनाइए। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मूलों का योगफल इंटू मूलों का ये आ गया। चलिए ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण श्रीधराचार्य विधि से हल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना। चलिए भाई, श्रीधराचार्य विधि से हल ज्ञात करना। क्या है, इसके मूल क्या हो जाएंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। अलग ये इसके मूल अगर अल्फा बीटा है तो ये x बराबर माइनस बी प्लस माइनस ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ये मूल अगर पहला मूल अल्फा है तो ये माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण में होता है दो इसके मूल, ये बीटा है, ये जगह माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2।
इसके बाद में विविक्त कर ज्ञात करना। चलिए विविक्त कर कैसे निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर डी बराबर ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर विविक्त कर जब भी निकालेंगे ये मान अगर पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पर ये प्रथम स्थिति फर्स्ट पहला स्थिति प्रथम। ये है डी विविक्त कर निकाला ये डी का मान ग्रेटर देन 0 आ गया। तो समीकरण के मूल भिन्न भिन्न वास्तविक होंगे। अगला सेकेंड स्थिति सेकेंड विविक्त कर डी निकाला गया बराबर 0 आ जाएगी। तो मूल वास्तविक व समान स्थिति विविक्त कर डी ग्रेटर देन 0 है हो तो समीकरण के मूल ऐसा कर लो। तो समीकरण के मूल काल्पनिक ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। उसके बाद देखिए ग्राफ के थ्रू हम बताते हैं बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करें। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर, ठीक है। जैसे ये बहुपद दिया गया है
अब यहाँ पर ये बहुपद x में दिया गया है, तो यहाँ पर हम ग्राफ देखेंगे। ये है x एक्सिस, ये x नेगेटिव x एक्सिस, ये y है, ये y डैश। अगर देखेंगे कोई ग्राफ x में दिया है, ठीक है, इस ग्राफ को देखेंगे, x में ये बहुपद दिया है, देखेंगे x इस बहुपद के शून्यकों की संख्या हमें बताना है, ये दिया है। तो बहुपद के शून्यकों की संख्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ग्राफ एक्स अक्ष को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 पॉइंट पर, तो इसके शून्यकों की संख्या कितना होगी, 4। यहाँ पर इसी टाइप से हम लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए भाई ये भी एक्स में वो कर दिया गया, कोई और इस ग्राफ को 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसके बहुपदों की संख्या कितने हो जाएंगी, तो इसके बहुपदों की संख्या 1 2 3 शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी, 3 शून्य इसके 4 पॉइंट पर कट कर रहा है। ऐसे यहाँ पर ये वाला ग्राफ दिया गया, देखेंगे y में दिया गया है बहुपद, तो y अक्ष पर कितने पॉइंट पर, 1 2 3, तो इस बहुपद के शून्यकों की संख्या, इसमें कितने शून्य बन जाएंगे, y में दिया गया, तो y अक्ष पर देखेंगे, y अक्ष 1 2 3, इसके बहुपदों की संख्या शून्य। x अक्ष में अगर ग्राफ होता तब इसके शून्यकों की संख्या क्या होती बेटा, यहाँ पर देखेंगे, तब x अक्ष पर देखेंगे, तो ये 1 पॉइंट कट कर रहा है, ऐसी स्थिति में बहुपदों की संख्या 1, ठीक है। तो हम ग्राफ की हेल्प से, उसके बाद किसी भी पॉइंट पर बहुपद का मान चेक करना, वो मान उठा के इस बहुपद में प्रतिस्थापित करनी है, तब बहुपद का शून्य आ जाएगा। किसी पॉइंट पर बहुपद का मान चेक करना, तो वो मान उठा के बहुपद में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है आगे के जो चैप्टर्स हैं, समांतर श्रेणी है, सर्कल है, ज्योमेट्री है, उसमें ट्रायंगल्स वगैरह हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।